की बात है, जो आपको अनुभव जिन चीजों का हो चुका है या जो अनुभव दूसरे लोगों ने किया है। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजों का अनुभव तुम स्वयं ही करोगे, आप दूसरों के अनुभव से सीखे। बुजुर्गों का क्या अनुभव रहा, माँ बाप का अनुभव क्या रहा, समाज का अनुभव क्या रहा, हमारे देश का अनुभव क्या रहा, तो अनुभव से सीखे। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, तुमने कहा कि मैं सब लोगों से मीटिंग में कहता हूँ कि आप पढ़ने की जगह बनाए, चाहे कहीं भी, क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे घर में इधर 3 कमरे थे। हाँ, ऐसे मैंने देखे थे, एक उधर था, एक बीच में एक बैठक टाइप थी, वो आगे बैठने के लिए दोनों गेट थे, इधर गेट लगा हुआ था छोटा सा, फिर इधर एक कमरा और था। तो इधर वाले कमरे में हमारी एक तरफ भूस था, एक तरफ हमारी मम्मी उपले भर देती थी। तो जब हम थोड़ी सी समझ हुई तो हम उससे पहले बैठक में पढ़ते थे अकेले, इधर ही बैठक पे सारी। और फिर जब बैठक नियारा हो गया, हमारे तक इधर सारी बक्खल आ गई, तो उसमें मैंने दोनों तरफ पर्दे लगा के बीच में पढ़ता था मैं अकेले, वो मेरी पढ़ने की जगह। सही बात है, ठीक है, मैं आज ही बताता हूँ। अब मेरा बेटा है, ये कमरा सामने, ये उसने अपने स्टोर में, मैंने उसका पूरा पंखा उंखा लगा के, मेज लगा के, उसकी रैक लगा के, किताबों की पूरा सेपरेट है। वो चाहे हम उस कमरे में सारे भी सो रहे हैं ना, तो उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सही है, और आराम से उसमें बैठ के पढ़ता है, दोनों बच्चे सो बैठे, हमने बिल्कुल सेपरेट रूम बना एकदम उनकी जगह। तो एक और चीज सामने आती है जो हम पहले देखते थे, ये तो आपकी बात रही है, अभी जो मैं आई है आपसे सीखी है मैंने, बता पूछा का पढ़ने की जगह बनी। इसके साथ साथ एक चीज और थी, संग, जिनके साथ रहना, वो यारी दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण थी। वो हम जब छोटे छोटे थे, तो उस समय जब छोटे छोटे, तो उस समय पढ़ने का रिवाज गांव के अंदर नए लड़कों में बहुत था। लोग छतों पे पढ़ते रहते थे, तो लैंप देखते रहते थे, तो जिसका उसका पढ़ रहा ना, वो उसका जल रहा भी लैंप, तो साला पढ़ता ही रहता था वो, ठीक है ना। वो एक दूसरे को देखते थे, और एक दूसरे के देखने के साथ साथ में क्या होता था, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो पढ़ने वाले व्यक्ति के पास ही बैठा है। लेकिन आज वो चीज खत्म हो गई है। मैं तो ये कहता हूं, वो चीज को हम आज बढ़ा करके अपने से जो अच्छा पढ़ा लिखा है, हम उसके पास में बैठने का प्रयास करें, चाहे वो हमें बैठाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। हम अपने आप को 10 से 5 मिनट उससे, चाहे अगर नहीं चाह रहा है तो 5 मिनट की थोड़ा ही कुछ कर देगा, साला 5 मिनट जरूर उसके साथ बैठ जाए, उसके संपर्क में रह जाए, ठीक है। जिससे क्या है, जब हम पढ़े लिखों में रहेंगे, अच्छे पढ़े लिखों में रहेंगे, पढ़े लिखों में अच्छे पढ़े लिखों में, तो फिर उस चीज की हमारे बच्चों को भी और उस परिवार को भी पढ़ने की आदत पड़ेगी, और वो चीज उधर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो उधर की तरफ पढ़ रहा है तो पीछे कोई तो चलेगा। तो ये चीजें हैं कि आदमी को जो ना, संग जो है, अपना साथी जो है, वो पढ़ने वाले लोगों के या जो पुराने पढ़े हुए लोग हैं उनके बीच में ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे क्या पढ़ाई का अच्छा गुणवत्ता बन जाए, ना कि वो डाउन की तरफ जाए। और अगर आप दूसरे लोगों की तरफ जाओगे, चाहे वो पीछे खाली रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, चाहे वो दारू पीने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी और अन्य प्रकार का काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि समय आपका चल रहा पढ़ने का और पढ़ाने का बच्चों को, और आप उनके साथ लग रहे हो, तो आप डाउन 100% या हम डाउन जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी चीज हो, जब आदमी को आगे बढ़ने के लिए गियर लगा के रेस दबाने की जरूरत पड़ती है, तो आगे बढ़ता रहता है, ढाल पर चल रहे तो। और यदि आपको बैक जाना है, तो आपको ना गियर लगाने की जरूरत है, ना रेस दबाने की जरूरत है, आप सिर्फ स्वतः ही न्यूट्रल हो जाए, और कुछ दूर चलने के बाद में स्वतः ही आपकी गाड़ी पीछे आ जाए। तो ये सोच करके भी हम शिक्षा के अंदर, क्योंकि शिक्षा वो चीज है कि शिक्षा आर्थिक स्थिति भी कंट्रोल करती है, शिक्षा सामाजिक स्थिति भी कंट्रोल करती है, आर्थिक स्थिति भी बढ़ाती है, और सामाजिक स्थिति में सम्मान भी बढ़ाती है, और आदमी के रंग रूप, रंग ढंग, और बोल चाल, और स्थान मान सम्मान, जितने भी देश के अंदर या इस ब्रह्मांड के अंदर सुख सुविधा वाली चीजें हैं, उनको सबको देने का काम। इसलिए जो ना, ये सब